हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एक और क्वेश्चन पेपर। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। और आप सभी को पता है एचपीएसएससी जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को काफ़ी रिपीट करता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 120 के अराउंड क्वेश्चन। तो ये जो वीडियो है दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है और अपने आप को आप चेक भी कर पाएंगे कि आपकी जो तैयारी है वो कैसी है। तो ये जो हमने पेपर रखा है दोस्तों, ये मॉडरेट लेवल का पेपर रखा है, यानी कि ज़्यादा टफ पेपर बनाया नहीं गया है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है एग्जाम के लिए आप थोड़े ही दिनों का समय बाकी है और एग्जाम से पहले अगर आप टफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपका मोरल जो है वो डाउन रहेगा। इसलिए जितना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तो आप एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। और आपको बता दूं मैं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो दोस्तों इससे पहले हम एचपी सेक्रेटरी क्लर्क एग्जाम के लिए 40 से 45 क्लासेज जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। अगर आप वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद हड़प्पन साइट ऑफ। चावल की खेती इस हड़प्पीय स्थान से संबंधित है। तो कहाँ मिले थे दोस्तों, आपको बताना है। चावल के जो खेती के साक्ष्य थे वो कौन से स्थान पर मिले थे। तो ये कहाँ मिले थे दोस्तों, तो ये मिले थे लोथल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दो स्थानों पर मिले थे दोस्तों, एक था लोथल और दूसरा था रंगपुर। और इन दोनों की स्थापना जो दोस्तों किसके द्वारा करी गई थी, इनकी स्थापना नहीं कह सकते, इन ये जो स्थल हैं इनकी जो खोज करी गई थी वो करी गई थी एसआर राव के द्वारा। और लोथल जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसे लघु हड़प्पा या फिर लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। और ये दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैदिक डाइटी इंद्रा वाज द गॉड ऑफ। वैदिक देव इंद्र देवता थे। तो किसके देवता थे दोस्तों, तो इंद्र जो थे ये देवता थे वर्षा और बिजली के, यानी कि रेन एंड थंडर। तो ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा, वर्षा एवं बिजली। और बात करें दोस्तों आंधी का देवता किसे कहा जाता था, आंधी और तूफान का देवता तो वो मरुत को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वेल नोन पैट्रन ऑफ द महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वाज। बौद्ध धर्म के रूप में महायान के प्रसिद्ध संरक्षक कौन थे, तो आपको बताना है। तो दोस्तों आप सभी को पता है जब जो बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति हुई थी तो उसमें जो बौद्ध धर्म था वो दो गुटों में बंट गया था। एक था महायान, दूसरा था हीनयान। तो महायान के जो प्रसिद्ध संरक्षक थे वो से प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपोर्टेंट किंगडम इन डेक्कन एंड द सेंट्रल इंडिया आफ्टर मौर्यन वाज द। तो आपको बताना है मौर्यों के बाद दक्कन और मध्य भारत का अति महत्वपूर्ण साम्राज्य कौन था। तो आपको बताना है मौर्यों के पतन के बाद दक्कन और मध्य भारत का अति महत्वपूर्ण साम्राज्य कौन था, चोल, सातवाहन, वाकाटक या फिर पल्लव। तो ये था दोस्तों सातवाहन डायनेस्टी। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, सातवाहन। तो बात करें सातवाहन डायनेस्टी की, तो इसकी स्थापना करी गई थी दोस्तों सिमुक के द्वारा। और इसकी जो राजधानी थी वो थी पैठन या फिर प्रतिष्ठान, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित थी। और वर्तमान में दोस्तों यह औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंतर्गत ये जो जगह पड़ती है। नेक्स्ट है, विच दिल्ली सुल्तान कॉल्ड हिमसेल्फ नाइब ए खुदाई। तो किस दिल्ली के सुल्तान ने अपने आप को नाइब ए खुदाई कहा। तो किसने कहा था दोस्तों नाइब ए खुदाई, तो नाइब ए खुदाई कहा था बलबन ने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसने दो उपाधियां धारण करी थी दोस्तों जो बलबन था, एक नाइब ए खुदाई की और दूसरी जिल ए इलाही की। और बलबन जो है दोस्तों इसने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने के लिए खुद को अफरासियाज का वंशज बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट रूलर ऑफ सुंगा डायनेस्टी वाज। सुंग राजवंश का अंतिम शासक कौन था, आपको बताना है। तो सुंग राजवंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों वो था देवभूति। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, देवभूति। तो बात करें सुंग डायनेस्टी की, तो सुंग डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी दोस्तों, तो ये जो मौर्य वंश का अंतिम राजा था बृहद्रथ, उसकी हत्या करके जो पुष्यमित्र सुंग था उसने सुंग वंश की स्थापना करी थी 185 बीसी के अराउंड। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है किसने करी थी सुंग राजवंश की स्थापना, तो वो करी थी पुष्यमित्र सुंग ने। और दोस्तों वह ब्राह्मण था, जात से वह ब्राह्मण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी किंगडम वाज फाउंडेड बाय। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किनके द्वारा करी गई थी। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा करी गई, तो ये करी गई थी अलाउद्दीन हसन गंगू के द्वारा। हसन गंगू भी कहा जाता है, अलाउद्दीन हसन। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, हसन। कब करी थी, 1347 ईस्वी में करी गई थी बहमनी साम्राज्य की स्थापना। और इसकी जो राजधानी थी गुलबर्गा को बनाया गया था। और दोस्तों जो जैनुलब्दीन है इन्हें कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर डाइड ड्यू टू सडन फॉल फ्रॉम द स्टेयरकेस। किस मुगल बादशाह की मृत्यु
सीढ़ियों से अचानक गिरने से हुई थी। तो कौन से मुगल बादशाह की मृत्यु हुई है दोस्तों सीढ़ियों से गिरने के कारण? तो ये हुई है हुमायूं की। ऑप्शन बी से हो जाएगा हुमायूं। तो बात करें हुमायूं की दोस्तों, तो हुमायूं जो था इसकी शेर मंडल नामक पुस्तकालय था, उसकी सीढ़ियों से गिरने से मौत हुई थी। और जो इसकी मृत्यु पर दोस्तों एक इतिहासकार था लेनपुल, उसने कहा था जो हुमायूं है वो अपने पूरे जीवन काल में यूं ही लड़ते गिरते पड़ते रहा और अंत में उसकी मृत्यु भी यूं ही गिरते पड़ते ही हो गई। तो लेनपुल ने यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला वाज ए फेमस साइट ऑफ। तक्षशिला एक प्रसिद्ध स्थान था, तो किसका प्रसिद्ध स्थान था दोस्तों? गंधार कला का, गंधार आर्ट। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और तक्षशिला कहाँ स्थित है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराना किला वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो पुराना किला का निर्माण किसके शासन में हुआ था? तो दोस्तों जो पुराना किला है इसका निर्माण हुमायूं और दोस्तों शेरशाह जो था, आप सभी को पता है हुमायूं को पराजित करके दिल्ली सल्तनत पर दोस्तों दिल्ली पर दोस्तों शेरशाह ने अधिकार कर लिया था। इन दोनों के समय दोस्तों इसकी कंस्ट्रक्शन जो हुई है। तो ऑप्शन ए और डी दोनों इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शाहनामा वाज रिटन बाय। तो शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई है दोस्तों फिरदौसी के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा फिरदौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्राउजर वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन ड्रेस बाय। भारतीय परिधान में पतलून इनके द्वारा शामिल की गई। तो किनके द्वारा पतलून शामिल करी गई थी? तो ये करी गई थी दोस्तों कुषाणों के द्वारा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो कुषाण जो राजवंश है इसकी स्थापना किसने करी थी दोस्तों? तो कुजल कटफिसिस के द्वारा कुषाण वंश की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट है, आदिल शाही इज एसोसिएटेड विद। तो आदिल शाही संबंधित है। तो आप सभी को पता है दोस्तों जो बहमनी साम्राज्य था वो थोड़े समय के बाद 5 राज्यों में विभक्त हो गया था। तो उसमें जो आदिल शाही थे वो कहाँ से संबंधित हैं? तो ये बीजापुर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा बीजापुर। तो गोलकुंडा की बात करें तो वहाँ कुतुब शाही थी और दोस्तों कुतुब शाही वंश था। और अहमदनगर की बात करें तो वहाँ था निजाम शाही। नेक्स्ट है, शेरशाह डाइड वाइल फाइटिंग इन। तो आपको बताना है शेरशाह की मृत्यु यहाँ युद्ध करते हुई। तो कहाँ हुई थी शेरशाह की मृत्यु? आपको बताना है। तो शेरशाह की मृत्यु हुई थी दोस्तों कलिंजर में। ऑप्शन सी से हो जाएगा कलिंजर। तो 1545 में हुई है दोस्तों शेरशाह की मृत्यु। तो दोस्तों उसमें जो शेरशाह की जब मृत्यु हुई थी तो वो एक गोले के विस्फोट के कारण दोस्तों इसकी मृत्यु हुई है। और उक्का नाम का एक आग्नेयास्त्र उसमें यह चला रहा था। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा कलिंजर में। नेक्स्ट है, ब्रह्मो समाज मेनली इंसिस्टेड अपॉन। ब्रह्मो समाज ने मुख्यतः किस पर बल दिया? तो किस पर बल दिया था ब्रह्मो समाज ने? ये दिया था एकेश्वरवादिता यानी कि मोनोथिज्म। तो ऑप्शन सी से ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, और सती प्रथा के उन्मूलन में भी दोस्तों जो राजा राममोहन राय थे उन्होंने काफ़ी योगदान दिया था। आपको पता है ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा करी गई थी और सती प्रथा का उन्मूलन में भी इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ अंत्योदया। तो अंत्योदय विचार के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे अंत्योदय विचार के प्रवर्तक? तो दोस्तों ऑप्शन बी सही हो जाएगा विनोबा भावे। तो अंत्योदय का अर्थ क्या है दोस्तों? अंतिम व्यक्ति का उदय। तो इन्होंने दोस्तों जो जयप्रकाश नारायण द्वारा सर्वोदय जो योजना थी वो प्रस्तुत करी गई थी उसके अलग यानी कि उसके समकक्ष ये योजना जो था ये विचार जो था वो प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू ट्रांसलेट भगवत गीता इनटू इंग्लिश। प्रथम यूरोपीय जिसने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो दोस्तों कल परसों ही मैंने कम्युनिटी टैब में ये क्वेश्चन डाला था। तो अगर आपने देखा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट है, हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस इन 1887। तो आपको बताना है कांग्रेस नहीं होगा यहाँ पर कॉन्फ्रेंस होगा। तो दोस्तों या फिर कांग्रेस बोल सकते हैं, यहाँ नीचे भी कांग्रेस ही दिया हुआ है। तो किसने 1887 में भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक कांग्रेस की स्थापना करी थी? तो किसके द्वारा करी गई थी? तो ये करी गई थी दोस्तों एमजी रनाडे के द्वारा। ऑप्शन डी से हो जाएगा एमजी रनाडे। और इनके साथ और एक व्यक्ति थे तो वो थे दोस्तों रघुनाथ राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज दांडी मार्च फ्रॉम। तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से करी? तो कहाँ से करी थी दोस्तों दांडी मार्च की शुरुआत? ये करी थी साबरमती आश्रम से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कब करी थी? तो 12 मार्च 1930 को करी थी। और दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को जाकर उन्होंने नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट है, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वाइसराय कौन थे दोस्तों? तो वो थे लॉर्ड लिलिथगो। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। 1942 की यह बात है। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड बाय द। भारत का संविधान अंगीकृत किया गया। तो किसके द्वारा अंगीकृत किया गया दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। ऑप्शन सी से हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान जो है अंगीकृत किया गया। कब किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था। 1950 को लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था।
तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, 120 के अराउंड क्वेश्चन है, तो अब हम क्वेश्चन जो है उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, सीधा आपको आंसर बताएंगे। ये आपके लिए एक प्रकार का मॉक टेस्ट है। बाकी हमने जो डिटेल में वीडियो डिस्कस करी है 40+, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों आपको, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फेडरेशन द सोर्स ऑफ पावर फॉर द यूनिट स्टेट इज। संघ शासन में एकक राज्यों के लिए शक्ति का स्रोत क्या है? तो क्या है दोस्तों, ये है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संविधान। नेक्स्ट है, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो प्रोविजन फॉर। भारतीय संविधान में डैश डैश के लिए कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नो प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक राइट, तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, आर्थिक अधिकार इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, द यूनियन टेरिटरीज गेट रिप्रेजेंटेशन इन। तो केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व मिलता है, तो कहाँ मिलता है दोस्तों? तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, दोनों ए एंड बी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अपॉइंटमेंट एज ए गवर्नर। तो दोस्तों राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो यह है 35 ईयर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। राष्ट्रपति और दोस्तों गवर्नर के लिए 35 ईयर की एज होनी चाहिए, और राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष की, लोकसभा के लिए 25 और प्रधानमंत्री के लिए भी दोस्तों 25 ईयर है। नेक्स्ट है द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच द वाइस प्रेसिडेंट में ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट इज। तो आपको बताना है दोस्तों अधिकतम इतने समय के लिए उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति का पदभार संभाला जा सकता है। तो कितने समय के लिए अधिकतम? तो दोस्तों यह मैक्सिमम 6 मंथ, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो 6 मंथ के अंदर अंदर दोस्तों चुनाव जो है वो करवाने होते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी टू डिसाइड टैक्स शेयर ऑफ स्टेट। राज्यों के कर अंश का निर्णय किस संवैधानिक संस्था के अधीन है? तो यह है दोस्तों फाइनेंस कमीशन के अधीन, वित्त आयोग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रिटायरमेंट ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट कैन अंडरटेक प्रैक्टिस इन। तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात प्रैक्टिस कर सकता है, तो कहाँ कर सकता है दोस्तों? उस अदालत के अतिरिक्त किसी भी अदालत में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आपने याद रखना है, यहाँ पर हाई कोर्ट लिखा है, सुप्रीम कोर्ट होता तो इसका आंसर और होना था। नेक्स्ट है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स हाउ मैनी मेथड ऑफ अमेंडमेंट। भारतीय संविधान में संशोधन के कितने तरीकों का प्रावधान है? तो कितने तरीकों से दोस्तों संविधान में संशोधन किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी से हो जाएगा, 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट वाज द पंचायती राज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। तो पहली बार पंचायती राज किस राज्य में लागू की गई थी ये पंचायती राज व्यवस्था? तो ये राजस्थान में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजस्थान का नागौर जिला। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे दोस्तों? ऑप्शन सी से हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस माइनॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ। तो भारतीय संविधान अल्पसंख्यकों को किस आधार पर मान्यता देता है? तो किस आधार पर मान्यता देता है दोस्तों? तो आप सभी को पता है, अल्पसंख्यक जिनकी जनसंख्या कम हो, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पॉपुलेशन। यहाँ पर कलर ये गलती से मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर इसका आंसर था, इसका राइट आंसर होगा जनसंख्या। नेक्स्ट है, द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। तो राज्य का पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया? 1956 में पारित किया गया ये। इसके तहत दोस्तों 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो बनाए गए थे। नेक्स्ट है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इज हेडेड बाय। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा करी जाती है। नेक्स्ट है, गोल्डन जुबली ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वाज सेलिब्रेटेड ऑन। तो भारतीय संसद की स्वर्णिम जयंती मनाई गई थी, तो कब मनाई गई थी दोस्तों? तो ये मनाई गई थी 13 मई 2002 को, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस 2002 को दोस्तों जब ये गोल्डन जुबली बनाई गई थी, तो भारतीय संसद ने 50 वर्ष जो थे वो पूरे किए थे। नेक्स्ट है, द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोस्टली फाउंड इन इंडिया कैन बी कैरेक्टराइज्ड एज। तो आपको बताना है, भारत में अधिकतर प्राप्त बेरोजगारी का प्रकार डैश डैश के तौर पर लक्षणीकृत किया जा सकता है। तो दोस्तों किस प्रकार की बेरोजगारी है भारत में ज़्यादातर? वो है प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का श्रेष्ठ मापदंड क्या होता है? तो ये होता है जीडीपी। ऑप्शन बी, यहाँ पर कंट्री की ग्रोथ पूछा है, किसी व्यक्ति की ग्रोथ नहीं पूछा है। नेक्स्ट है, द इनकम टैक्स इन इंडिया इज। तो भारत में आयकर क्या है? तो ये है दोस्तों एक डायरेक्ट एंड प्रोग्रेसिव टैक्स। ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी इंट्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब लागू की गई? तो कब लागू करी गई थी दोस्तों? 1957 में। ऑप्शन डी से हो जाएगा 1957। नेक्स्ट, ओपन मार्केट ऑपरेशन ऑफ ए सेंट्रल बैंक आर सेल एंड परचेज ऑफ। तो एक मध्यस्थ बैंक की
खुला बाजार प्रक्रिया डैश डैश क्रय एवं विक्रय है। तो ये है दोस्तों गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की यानी कि सरकारी प्रतिभूतियों की। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सरकारी प्रतिभूतियां। नेक्स्ट है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप इन विच ईयर। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1952 में। ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा 1952। नेक्स्ट है ए रोलिंग प्लान इज ए प्लान फॉर। तो एक प्रवाही या योजना कितने वर्षों के लिए होती है? तो कितने वर्षों के लिए होती है? ये होती है दोस्तों वन ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भारत में कब लागू हुआ था रोलिंग प्लान? तो दोस्तों ये 1977 से 1978 के दौरान दोस्तों इसको पहली बार लागू किया गया था। और दोस्तों रोलिंग प्लान की बात करें तो किसके द्वारा ये दिया गया था? तो गुरनार मिल्डर के द्वारा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू। आर्थिक नियोजन संदर्भित है, तो किससे संदर्भित है? तो यह है दोस्तों द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, संसाधनों के आवंटन से संबंधित है इकोनॉमिक प्लानिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वाज स्टार्टेड फर्स्ट इन इंडिया। तो भारत में इनमें से कौन सा उद्योग सबसे पहले शुरू हुआ? तो सबसे पहले जो शुरू हुआ उद्योग दोस्तों वो था टी। ये 1840 के दशक में 1837 के अराउंड दोस्तों असम अपर असम में ये शुरू हुआ था। नेक्स्ट है द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज इट्स हेडक्वार्टर इन। एशियाई विकास बैंक जो है दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो है फिलीपींस के मनीला में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मनीला। कब हुई थी एडीबी की स्थापना दोस्तों? तो 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ। तो कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? तो कौन है दोस्तों सबसे निकट? तो वो है शुक्र। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर पृथ्वी के निकट पूछा है ना कि सूर्य के। तो जल्दबाजी में बुध आप टिक कर दोगे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, शुक्र। नेक्स्ट है द वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द शेप ऑफ अर्थ इज। पृथ्वी के आकार के वर्णन के लिए एक शब्द कौन है? तो एक शब्द जो है वो है दोस्तों ऑब्लेट स्फेरॉइड यानी कि चपटा गुलाब। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन आईएसटी एंड जीएमटी। तो आईएसटी और जीएमटी के मध्य अंतर कितना है? तो कितना है दोस्तों? 5.5 घंटे का। ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज नॉन एज एंटी ट्रेड विंड्स। किसे प्रति व्यापारिक पवन के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वेस्टरलाइज यानी कि पछवा पवने। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पछवा पवने। नेक्स्ट क्वेश्चन रॉक्स विच आर फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा आर। तो चट्टानें जो लावा के दृढ़ीकरण के द्वारा बनती हैं तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों बेसाल्ट चट्टान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बेसाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यंग एलुवियम ऑफ द फ्लड प्लेन इज कॉल्ड। तो बाढ़ के मैदान के जो तरुण जलोढ़ होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों खादर। जो नवीन जलोढ़ होते हैं दोस्तों उन्हें खादर कहा जाता है, और जो पुराने जलोढ़ होते हैं उन्हें बांदर कहा जाता है। नेक्स्ट है विच इज नॉट ए टुंड्रा टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो कौन सी एक टुंड्रा प्रकार की वनस्पति नहीं है? तो इसमें दोस्तों जो स्टेप्स है ये टुंड्रा प्रकार की वनस्पति नहीं है। बाकी लाइकेन, मॉस और सेज जो है दोस्तों ये टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियां हैं। नेक्स्ट है इन विच कंट्री वुड वन फाइंड द याक। तो किस देश में हम याक को पा सकते हैं? तो दोस्तों वो होगा तिब्बत। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली हिंदू स्टेट इन द वर्ल्ड इज। विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र है तो कौन है वो? दोस्तों वो है नेपाल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नेपाल। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ तस्मानिया इज। तो आपको बताना है तस्मानिया की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों तस्मानिया की राजधानी जो है वो है होबार्ट। तो तस्मानिया के बारे में आपको बता देता हूँ। तस्मानिया कहाँ है दोस्तों? तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पड़ता है। यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया है, उसके नीचे यहाँ पर दोस्तों तस्मानिया है, और यहाँ पर जो इसके साथ लगता है वो लगती है न्यूजीलैंड कंट्री। तो मैंने बता दिया इसकी कैपिटल है होबार्ट। केपटाउन किसकी राजधानी है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका की। और जो वेलिंगटन है वो किसकी है? तो यह है न्यूजीलैंड की। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द डीपेस्ट लेक। विश्व की कौन सी सबसे गहरी झील आपसे पूछा है? तो सबसे गहरी जो झील है वो है बेकाल झील। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बेकाल। नेक्स्ट है विच इज नॉट ए रूट प्लांट। तो आपको बताना है इनमें से कौन एक मूल्य पादप नहीं है। तो इसमें जो कॉफी है वो मूल्य पादप नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कॉफी। नेक्स्ट है विच कंट्री इज रिच इन ऑयल। तो कौन सा देश इनमें जो तेल संपन्न है? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों जो सभी दक्षिण एशियाई देश दिए हुए हैं इंडोनेशिया, पाकिस्तान, सिंगापुर, थाईलैंड। तो जो तेल संपन्न है वो है इंडोनेशिया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंडोनेशिया। नेक्स्ट है लूनर एक्लिप्स टेक प्लेस ऑन। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों? तो ये होता है पूर्णिमा के दिन, ये फुल मून। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फुल मून। नेक्स्ट है रिवर कावेरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम द विच इंडियन स्टेट। तो कावेरी नदी का उद्गम किस भारतीय राज्य में है? तो दोस्तों कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये होती है दोस्तों उद्गम होता है इसका ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट है बीच इज एन इनलैंड ड्रेनेज एरिया। तो आपको बताना है कौन सा एक अंतर्देशीय जल निकास क्षेत्र है?
दोस्तों जो कच्छ का रण है वो है अंतर्देशीय जल निकास क्षेत्र। ऑप्शन डी सही हो जाएगा कच्छ का रण। नेक्स्ट है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज ऑफ विच टाइप। तो भारत की जलवायु किस प्रकार की है? तो किस प्रकार की है? ट्रॉपिकल मानसूनल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा ट्रॉपिकल मानसूनल। नेक्स्ट है काकड़पाड़ा प्रोजेक्ट ऑन विच रिवर। तो आपको बताना है जो काकड़पाड़ा परियोजना है किस नदी पर स्थित है? तो ये है दोस्तों तापी रिवर पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा तापी। नेक्स्ट है विच इज नॉट ए खरीफ क्रॉप। तो आपको बताना है इनमें से खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है? तो इसमें जौ जो है दोस्तों वो खरीफ नहीं है बल्कि एक रबी फसल है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा जौ। नेक्स्ट है द अकरेंस ऑफ माइका इज एसोसिएटेड विद। अभ्रक कहाँ पाया जाना संबंधित है? दोस्तों आपको पूछा गया है कि अभ्रक कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? कोडरमा। ऑप्शन डी सी सही हो जाएगा कोडरमा। बाकी पन्ना दोस्तों जो मध्य प्रदेश में है वहां पर हीरे की खानें हैं। कुलार तो ये सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है और खेतड़ी जो है ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है वोकलिस्ट रहमत खान बिलोंग्स टू। गायक रहमत खान संबंधित है, तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है ग्वालियर घराना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा ग्वालियर घराना। नेक्स्ट है उदय शंकर इज ए फेमस। तो उदय शंकर क्या है विख्यात? दोस्तों ये है एक डांसर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा नर्तक। नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड द फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया। तो किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो कहा जाता है दोस्तों मिल्खा सिंह को। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों पहले ये जो पेपर है काफी इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर है। तो इसमें हम 120 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसमें 80+ स्कोर किया तभी आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। इसमें कुछ एक स्टूडेंट तो दोस्तों 100+ 110 के अराउंड क्वेश्चन भी सही करेंगे जिनकी जो तैयारी है वो काफी अच्छी है। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान इज गिवन एनुअली फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू। तो वार्षिक पुरस्कार सरस्वती सम्मान इस क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाते हैं। तो ये दिए जाते हैं दोस्तों साहित्य। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा साहित्य लिटरेचर में दिया जाता है। तो किसके द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान? दोस्तों 1991 से जो के बिरला फाउंडेशन है उसके द्वारा ये सम्मान दिया जाता है। तो इस बार किसे दिया गया है? तो राम शायद इसी तरह का नाम है कुछ सर, रामदर्श शर्मा या फिर कुछ इसी तरह के व्यक्ति को दोस्तों ये जो पुरस्कार है वो इस वर्ष दिया गया है। नेक्स्ट है द एशियन गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड आफ्टर एवरी। तो एशियाई खेलों का आयोजन प्रत्येक कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये होता है एवरी 4 ईयर्स। ऑप्शन बी सही हो जाएगा 4 बरस। नेक्स्ट है द नोबेल प्राइज वाज फर्स्ट अवार्डेड इन इकोनॉमिक साइंस। तो आपको बताना है आर्थिक विज्ञानों में नोबेल पुरस्कार प्रथम बार किसे दिया गया? तो कब दिया गया दोस्तों? 1969 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो किसे दिया गया था दोस्तों? 2 व्यक्तियों को दिया गया था। एक थे रगनार फ्रिक्स और दूसरे थे दोस्तों जैन टिनबर्ग नाम के व्यक्ति थे। इन 2 व्यक्तियों को दोस्तों पहली बार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैंपियन ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद। तो चैंपियन ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है? तो यह है क्रिकेट से। ऑप्शन सी से हो जाएगा क्रिकेट। नेक्स्ट है विच टर्म इज एसोसिएटेड विद चेस। तो कौन सा शब्द शतरंज से संबंधित है? तो दोस्तों इसमें जो शतरंज से संबंधित शब्द है वो है दोस्तों गैम्बिट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा गैम्बिट। नेक्स्ट है हु रोड द बुक गांधी एंड स्टालिन। तो गांधी एंड स्टालिन पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? ये लिखी गई है लुइस फिशर के द्वारा। ऑप्शन सी से हो जाएगा 1947 में लिखी गई है दोस्तों। नेक्स्ट है द फेमस मीनाक्षी टेम्पल इज इन। तो प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों तमिलनाडु के मदुरई में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है नेवी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कथकली इज ए फोल्क डांस ऑफ। तो कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है कथकली? तो यह है दोस्तों केरल का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है डंकल प्रपोजल डील्स विद। तो डंकल प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो दोस्तों डंकल प्रस्ताव जो है ये संबंधित है गैट से। तो गैट की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। तो डंकल प्रस्ताव जो है दोस्तों ये संबंधित है आर्थर डंकल जो थे दोस्तों वो गैट के दोस्तों महानिदेशक थे। तो डंकल प्रस्ताव इन्हीं से संबंधित है दोस्तों। 1995 में गैट की जगह WTO की स्थापना करी गई है, आपको पता होगा। नेक्स्ट है वन महोत्सव वाज स्टार्टेड बाय। तो वन महोत्सव किनके द्वारा शुरू किया गया? तो किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये करा गया था के मुंशी के द्वारा। ऑप्शन सी से हो जाएगा 1950 में शुरू किया गया था। और दोस्तों जुलाई के फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में ये वन महोत्सव जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट है द फर्स्ट मंथ ऑफ शका ईयर। शक वर्ष का प्रथम माह शुरू होता है तो कौन से मंथ से शुरू होता है? ये होता है चैत्र से। ऑप्शन ए से हो जाएगा चैत्र। नेक्स्ट है विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14 ईयर। 14 वर्ष के बच्चों की वृद्धि के लिए दोस्तों इनमें से अति आवश्यक क्या है? तो वो है प्रोटीन। ऑप्शन ए से हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट है बाइल इज सेक्रेटेड बाय। पित्त जो है वो स्त्रावित होता है। तो स्त्रावित होता है दोस्तों लीवर से और जो संग्रहित होता है वो होता है गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों
इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज रेफर टू एज। तो आपको बताना है मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति डैश डैश को संदर्भित करती है। दोस्तों मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त पूर्ति जो है वो संदर्भित करती है आइस्कीमिया। तो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही हो जाएगा, आइस्कीमिया, स्थानिक रक्तता। नेक्स्ट है द ब्लड वेसल विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लिवर इज। वह रक्त वाहिनी जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को यकृत तक पहुंचाती है उसे क्या कहा जाता है, वो होती है दोस्तों हिपैटिक आर्टरी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यकृतीय धमनी। नेक्स्ट है विच ऑर्गन इज द अल्टरनेट टर्म फॉर बॉम्ब। तो बॉम्ब के लिए दूसरा शब्द क्या है, तो बॉम्ब शब्द के लिए जो दूसरा शब्द है वो है यूट्रस, गर्भाशय। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी पेयर ऑफ रिब्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं, तो कितने हैं दोस्तों, 12। ऑप्शन सी से हो जाएगा 12। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड इंसुलिन। इंसुलिन की खोज किसके द्वारा करी गई थी, तो इंसुलिन की खोज जो है दोस्तों वो करी गई थी बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा। तो यहाँ पर बेंटिंग है तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बेंटिंग। और जो एडवर्ड जेनर है इनके द्वारा चेचक के टीके की खोज करी गई थी। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन इज बाय। तो आनुवंशिक जानकारी का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अंतरण डैश डैश द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो ये होता है डीएनए। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा डीएनए। नेक्स्ट है रिंग वॉर्म इज कॉज्ड बाय। डैश डैश के द्वारा दाद होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो ये होता है फंगस के द्वारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फंगस। नेक्स्ट है अल्ट्रा वायलेट रेज कैन बी यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एज। तो पानी के उपचार में पैरामैंगनी विकिरणों का उपयोग डैश डैश के तौर पर किया जा सकता है। तो किसके तौर पर किया जा सकता है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में, संक्रमणहारी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संक्रमणहारी। नेक्स्ट है अर्थ इज ए। तो आपको बताना है पृथ्वी क्या है। तो पृथ्वी जो है दोस्तों एक गुड एब्जॉर्बर है और गुड रेडिएटर ऑफ हीट है। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ए डीजल इंजन द हाई टेम्परेचर नीडेड टू इग्नाइट द फ्यूल इज अचीव्ड बाय। तो एक डीजल इंजन में ईंधन के प्रज्वलन के लिए आवश्यक उच्च तापमान डैश डैश द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों जो सिलेंडर होते हैं तो उनमें जो हवा जो होती है भरी होती है उनको कंप्रेस करके टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सिलेंडरों में हवा के संपीड़न से कंप्रेसिंग एयर इन द सिलेंडर। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस इफेक्ट इज ड्यू टू। हरित गृह प्रभाव का क्या कारण है, तो इसका कारण है दोस्तों इंफ्रारेड रेज। तो इनमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इंफ्रारेड रेज। नेक्स्ट है विच फिनोमेन एस्टैब्लिश द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। प्रकाश की अनुप्रस्थ प्रकृति किस गुण द्वारा होती है, तो ये गुण होता है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट यूज टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ ए वाइब्रेटिंग स्ट्रिंगेज। तो एक कंपित डोरी के व्यवहार के अध्ययन में जो प्रयुक्त उपकरण होता है वो होता है सोनोमीटर। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सोनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, ये आधारित है दोस्तों अनियंत्रित नाभिकीय संलयन यानी कि अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और परमाणु बम जो है दोस्तों वो आपका नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। नेक्स्ट है विनेगर इज। तो सिरका क्या है, तो सिरका जो है दोस्तों वो है एक डिल्यूटेड एसिटिक एसिड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, तनुकृत एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फेलेराइट एक अयस्क है। तो आपको बताना है स्फेलेराइट जो है वो किसका अयस्क है। तो स्फेलेराइट जो है दोस्तों ये अयस्क है जिंक का। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जिंक का अयस्क है। नेक्स्ट है ओजोन कंटेन्स। ओजोन में क्या होता है, तो दोस्तों ओजोन जो है उसमें क्या होता है, तो इसमें होती है ओनली ऑक्सीजन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है O3। तो ऑक्सीजन में दोस्तों ऑक्सीजन के 2 अणु होते हैं और ओजोन में ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। नेक्स्ट है द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इन नेचर इज। प्रकृति में सबसे शुद्ध जल कौन सा है, तो वो है दोस्तों रेन वाटर। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रेन वाटर। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP हैज लार्जेस्ट एप्पल प्रोडक्शन। तो अब यहाँ से HPG के क्वेश्चन शुरू हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सेब का अधिकतम उत्पादन होता है, शिमला में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शिमला। तो किसने लगाए थे सबसे पहले शिमला में दोस्तों सेब के बूटे, तो ये लगाए थे अलेक्जेंडर कोल्स के द्वारा 1887 में लगाए गए थे। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, तो कहाँ है सबसे कम ST दोस्तों, तो ये है ऊना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऊना। नेक्स्ट है तामसर माउंटेन पास कनेक्ट्स कांगड़ा विद। तामसर पर्वतीय दर्रा कांगड़ा को जोड़ता है दोस्तों, किससे जोड़ता है, तो बड़ा भंगाल से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बड़ा भंगाल। नेक्स्ट है चोलंग पीक इज लोकेटेड इन बीच माउंटेन रेंज ऑफ HP। चोलंग चोटी कहाँ है दोस्तों, तो यह है कांगड़ा में। और कौन सी रेंज में पड़ती है, तो धौलाधार श्रृंखला। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, धौलाधार। नेक्स्ट है खोखसर इज द फर्स्ट विलेज ऑफ विच वैली ऑफ HP। तो
खोकसार जो है किस घाटी का पहला गांव है? तो ये चंद्रा घाटी का पहला गांव है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंद्रा घाटी। नेक्स्ट है विच इज द शॉर्टेस्ट रिवर इन एचपी? सबसे छोटी नदी हिमाचल प्रदेश की कौन है? वो है यमुना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यमुना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे लंबी कौन सी है दोस्तों? तो वो है सतलुज। नेक्स्ट है विच लेक ऑफ एचपी इज वेल नोन फॉर फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ सीड्स? हिमाचल प्रदेश की किस झील को बीजों का तैरता द्वीप के लिए जाना जाता है? तो दोस्तों किसे दोस्तों फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ सीड्स जो है उसके नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है दोस्तों फ्लोटिंग आइलैंड ऑफ सीड्स के नाम से रिवाल्सर को। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रिवाल्सर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट बीजेपी गवर्नमेंट इन एचपी वाज हेडेड बाय? हिमाचल प्रदेश में प्रथम बीजेपी सरकार की अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी? तो किसके द्वारा करी गई थी? शांता कुमार के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहले दोस्तों शांता कुमार जो थे ये बने थे दोस्तों पहली बार बने थे दोस्तों जनता पार्टी के अधीन, और उसके बाद दोस्तों 1990 और 1992 में जो बने थे तो वह ये बीजेपी सरकार के अंतर्गत ये मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट है एचपी लॉन्च्ड ई गवर्नेंस प्लान कॉल्ड हिमस्वान इन विच ईयर? तो हिमाचल प्रदेश द्वारा ई गवर्नेंस योजना जो है हिमस्वान किस वर्ष शुरू करी गई? तो कब शुरू करी गई थी? 2008 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2008। नेक्स्ट है इन विच ईयर वर्क ऑफ रोहतांग टनल प्रोजेक्ट कमेंस्ड? तो आपको बताना है किस वर्ष शुरू हुआ था रोहतांग जो अटल टनल है इसका कार्य शुरू? तो ये हुआ था 2010 में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और दोस्तों आपके लिए प्रश्न है इस परियोजना को पहली बार कब खोला गया? तो आपने विद डेट इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट है श्री हरि राय टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी? श्री हरि राय मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ है? यह है दोस्तों चंबा में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंबा। नेक्स्ट है दतारपुर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय? तो दतारपुर राष्ट्रीय राज्य की स्थापना किसने करी थी? दतार चंद के द्वारा करी गई थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दतार चंद। नेक्स्ट है गेटी थिएटर वाज ओपनड इन शिमला इन विच ईयर? किस वर्ष गेटी थिएटर शिमला खुला? तो ये खुला था 1887। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहला जो नाटक था इसमें वो था टाइम विल टेल। नेक्स्ट है फर्स्ट विधानसभा ऑफ एचपी हैड हाउ मेनी मेंबर्स? तो कितने सदस्य थे हिमाचल की पहली विधानसभा में? ये थे 36 सदस्य। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 36। नेक्स्ट है हु हेडेड द इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप इन एचपी इन 1948? तो 1948 में हिमाचल प्रदेश में बनी अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे दोस्तों शिवानंद रमोल। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, शिवानंद रमोल। नेक्स्ट है हु मेडिएटेड बिटवीन राजा संसार चंद एंड जय सिंह रामगढ़िया टू सेटल देयर डिस्प्यूट ओवर द ऑनरशिप ऑफ फोर्ट कांगड़ा फोर्ट? दोस्तों राजा संसार चंद और जयसिंह रामगढ़िया के बीच कांगड़ा किले के स्वामित्व के विवाद को लेकर किसने मध्यस्थता की थी? तो यह करी थी महाराजा रणजीत सिंह ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महाराजा रणजीत सिंह। नेक्स्ट है मलाना वन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर ऑफ एचपी? तो मलाना जो पन बिजली विद्युत परियोजना है किस नदी पर है दोस्तों? तो यह है ब्यास। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्यास रिवर। नेक्स्ट है हु इज द विंटर स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ एचपी? हिमाचल प्रदेश शीतकालीन खेल राजधानी कौन सी है? तो यह है कुफरी। ऑप्शन सी से हो जाएगा, कुफरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? तो सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? तो वो है हमीरपुर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हमीरपुर। नेक्स्ट है झांझर इज ए फोल्क डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी? तो झांझर किस जिले का दोस्तों लोक नृत्य है? तो यह है चंबा का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चंबा के दो अन्य नृत्य हैं दोस्तों, एक है डेपक जो छतराड़ी का प्रसिद्ध है, और दूसरा है सेन नृत्य, वो है पांगी में। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में हमने 120 के अराउंड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।